मोदी सरकार को खुली चुनौती दी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। जिस मणिपुर का मां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल तक नहीं पाए, उस मणिपुर में राहुल गांधी एक बार फिर से पहुंच गए हैं। आपको तस्वीरें याद होंगी कि जब जून के महीने में राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया था, तब महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। राहुल गांधी की गाड़ी के सामने रोने लगी, बिलखने लगी, अपनी समस्या बताने लगी। लोग सड़कों पर उतर आए, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे तक लगाए गए। आलम तो ये हो गया कि पुलिस उन लोगों को रोक तक नहीं पा रही थी। ये तब के हालात हैं जब मणिपुर में दंगे जैसे हालात थे, मणिपुर जल रहा था। लेकिन अब इन सब के बीच बड़ी खबर ये निकल कर सामने आई है कि राहुल गांधी एक बार फिर से मणिपुर जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, जिसका नाम भारत न्याय यात्रा दिया गया है, इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि मणिपुर से होने जा रही है। तो आखिर ये शुरुआत मणिपुर से ही क्यों हो रही है, इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा है, आपको मैं राहुल गांधी का बयान सुनाऊंगी और कैसे राहुल गांधी की ये भारत न्याय यात्रा को रोकने की तैयारी है उस पर भी आऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो 87 शव हैं जिन्हें 7 महीने से स्टोरेज में रखा गया। ये मणिपुर की तस्वीरें हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वो दंगे में मारे गए लोग हैं। कई दिनों तक इनका शव रखा गया और 21 दिसंबर के दिन, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, इनका दाह संस्कार किया जा रहा है। ये हाल है मणिपुर का। आपको बता दूं, मणिपुर के हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। अगर मणिपुर के हालातों की बात की जाए तो इंटरनेट बैन अभी 3 दिसंबर को हटाया गया है और बॉर्डर के इलाकों में अभी भी इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी ने अपनी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कहीं और से नहीं, मणिपुर से करने की तैयारी कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। तो सुना आपने, जयराम रमेश ने ऐलान कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 यानी कि भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इसकी शुरुआत होगी मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। 6200 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। इसमें 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा निकाली जाएगी और इसमें 14 राज्यों को कवर किया जाएगा। आर्थिक विषमता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही पर बात होगी। इन मुद्दों को लेकर प्लान और पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो तैयार हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो किस तरीके से मणिपुर से निकलकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अंत में महाराष्ट्र में पहुंचेगी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मणिपुर में भी डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार है। वहीं से शुरुआत है और वहीं पर खत्म भी होने वाली है। अब राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो राहुल गांधी को लेकर हवा भी बन गई है। वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है। देखिए, उनका कहना है कि जिस मणिपुर पर मोदी ने मां नहीं बोला, वहां से राहुल गांधी यात्रा शुरू करेंगे। खत्म भी मां यानी कि मुंबई में करेंगे। तो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की शुरुआत को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। लेकिन इसको लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मणिपुर से राहुल गांधी को भारत न्याय यात्रा शुरुआत करने में दिक्कत होगी। हो सकता है कि इस पर रोक भी लगा दी जाए, क्योंकि मणिपुर के हालातों को लेकर मोदी सरकार राहुल गांधी की इस यात्रा को रोक सकती है। और ऐसा पहली बार नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मणिपुर में दौरा करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी, तब भी राहुल गांधी को रोकने की पूरी कोशिश की गई। खबरें भी निकलकर सामने आई। खबर नहीं याद है तो आपको खबर भी दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए, इसमें लिखा है कि मणिपुर में क्यों रोका गया राहुल गांधी का काफिला, पुलिस ने बताया। तो राहुल गांधी का काफिला रोका गया। कई संवेदनशील इलाकों में राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया। राहुल गांधी तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी से कहा गया कि आपकी जान को खतरा है, आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। अब जब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा लेकर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है
हुजूम पहुंचेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से राहुल गांधी के साथ हुजूम चला, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब इसका हवाला देकर मोदी सरकार क्या कुछ कर सकती है आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन सबके बीच समझने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को डर नहीं लगता है, जैसा कि वो कहते हैं कि डरो मत। क्योंकि राहुल गांधी बारिश में, आपने देखा होगा जब भारत जोड़ो यात्रा निकली, बारिश हो, बर्फ गिर रही हो, कैसे भी हालात हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकी। कश्मीर में भी हवाला दिया गया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं माने, वहां पर तिरंगा भी फहराया और भारी बर्फबारी के बीच अपना भाषण भी दिया। तो ये वो खबरें हैं, ये वो वीडियो हैं जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या यूं कहें भारत न्याय यात्रा के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर तैरने लगी हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी का एक बयान भी निकलकर सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा था इस यात्रा को लेकर, बयान सुनिए। जो मुद्दे आप उठा रहे हैं 8 साल से 2014 से, न मीडिया न मोदी सरकार सीरियस ले रही है। ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं, और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है, और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं हूं। तो सुना आपने, पत्रकार सवाल करता है कि जो आप ये यात्रा निकाल रहे हैं इसे ना मोदी सरकार तवज्जो देती है, ना सीरियसली लेती है, ना ही मीडिया इसे चलाता है, तो ये यात्रा आखिर आपने क्यों निकाली है। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो कि डर और नफरत को मिटाने के लिए निकला है। मोदी सरकार ने जो डर और नफरत का माहौल पैदा किया है उसे खत्म करने के लिए निकला है। मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं, ना ही आखिरी व्यक्ति होऊंगा जिसने शांति के लिए मार्च किया है, पैदल चला है। तो राहुल गांधी, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने बयानों में पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो किसी से ना डरते हैं और ना ही वो डरने वाले हैं। और जहां तक रही नफरत की बात, तो आप जानते हैं कि मणिपुर के कैसे हालात हैं। ऐसे हालात हैं कि अमित शाह तक इन हालातों को संभाल नहीं पाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर बयान देने पड़ा, कैसे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, कितनी फजियत हुई, आप अच्छे से समझते हैं। अब इन सब के बीच 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने अगर अपनी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए कोई राज्य चुना है तो वो है मणिपुर। मणिपुर से राहुल गांधी एक बार फिर से दौरे के साथ ही अपनी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। मणिपुर को न्याय दिलाने के लिए भी ये एक तरीके से कहा जाए, इस यात्रा का शंखनाद मणिपुर से होना किस लिए जरूरी हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो खबरें हैं जो कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के लिए की ऐलान के बाद से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और जहां तक रही मोदी सरकार की बात, जो पत्रकार ने सवाल किया है कि मोदी सरकार सीरियसली नहीं लेती है, आप ये यात्रा कर रहे हैं, उसका जवाब तो आप अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो एक खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि संसद में पहली बार सरकार ने नहीं दिया 357 सवालों के जवाब। तो जो सरकार 357 सवालों को स्किप कर सकती है, सदन में 145 सांसदों से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, अकेले सदन चला सकती है, विधेयकों को पास कर सकती है, कानून बना सकती है, वो सरकार कथित कितनी तानाशाही कर सकती है, आप समझ सकते हैं। होने को कुछ भी हो सकता है कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू ना हो सके, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से या यूं कहें कांग्रेस की तरफ से पहल कर दी गई है। अब इस पहल पर, इस योजना पर, इस प्लान पर आपका क्या कहना है? 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जो कांग्रेस ने तैयारी की है उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।